हाय गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि गिट लैब कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। और मेल कॉन्फ़िगर करने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, जिसमें सारा सॉल्यूशन होगा। तो पहले चलते हैं ये यम अपडेट कमांड के ऊपर। ये सेंटोस के ऊपर बता रहा हूँ। तो एपीटी गेट होता है ubuntu में, तो वहाँ पे आपको एपीटी गेट अपडेट चलाना पड़ता है। यहाँ पे यम अपडेट चलाना है, मतलब आपके सारे पैकेज अपडेट करने हैं। और फिर देखिए यहाँ पे 4 GB से रिक्वायर है और 2 GB CPU। तो इसे वाई करता हूँ, आगे अपडेट करता हूँ। आप हाइपन वाई लगाएंगे तो ये पूछेगा नहीं वाई करके बार बार। और ये देखिए आपकी रिक्वायरमेंट थी, तो वो सब मैं बताता जाऊँगा क्या क्या चाहिए, है ना। तो ये 2 GB इसका एटलीस्ट स्वैप होना चाहिए कम से कम, और 2 CPU कोर भी होना चाहिए। और ऑप्शनल है, डोमेन आप बना चुके हैं पहले से ही या सब डोमेन जो भी आपके पास है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप सर्वर आईपी देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे देना है आपको सर्वर आईपी और डोमेन। तो पहले मैं रैम चेक करता हूँ। फ्री हाइपन एम सिंपल इज़ कि 4 GB है, 3789 दिखा रहा है। तो और स्वैप भी 2 GB है मेरे पास, तो इनफ है। टॉप कमांड करा और सी, ये नंबर 1 वगैरह कुछ आप सी प्रेस करके चेक कर सकते हैं। सीपीयू शो करता है और सीपीयू शो कर गया। 2 सीपीयू हैं हमारे। तो यहाँ तक जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर वो हमारा कंप्लीट है। अब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। देखो इसमें कर्ल चाहिए, पॉलिसी हमें पाइथन की चाहिए, और ओपन एसएसएच सर्वर, मतलब कि ओपन एसएसएच मतलब रिमोट के लिए चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वाई करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये सारे पैकेज बहुत स्मूथली इंस्टॉल हो जाता है अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट है। तो अब ये पोस्ट फिक्स इंस्टॉल करना है। तो पोस्ट फिक्स मेल के लिए यूज़ किया जाता है। जब जीमेल या किसी भी पे भी आप गिटलैब के थ्रू मेल भेजेंगे और मेल टेस्ट कैसे करेंगे उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर इंस्टॉल्ड ही आता है अगर आपका अपडेटेड है सिस्टम तो। और पोस्ट फिक्स मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए। फिर इसकी सर्विस आपको रीस्टार्ट करनी है। सर्विस रीस्टार्ट करने पे इकट्ठा मैंने कमांड चला दी कॉपी पेस्ट करके, और मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटस। तो ये ओके है, इनेबल भी है, ओके, ये एक्टिव रनिंग भी है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, मस्त एकदम मस्त। अब कॉन्फ़िगर, अब ये क्या है, ये कर्ल है जिसमें आपका ना आरपीएम की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी चल जाती है। मतलब इसके डिपेंडेंसी पैकेजेस जो भी होते हैं वो आ जाते हैं रिपोजिटरी में, अपडेट हो जाते हैं। जैसे कि जीपीजी सिग्नेचर लेगा, फिर उसका सिग्नेचर ऐड करेगा, है ना। लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी ये कुछ इंस्टॉल भी है, कुछ चीज़ें बाद में इंस्टॉल करता है। तो गिटलैब सी का जो पैकेजेस है, जो रिपोजिटरी वगैरह है, वो सारा फिंगरप्रिंट सारी चीज़ें वो अपडेट कर देता है एक ही कमांड से। तो ये तो हो गया भाई कॉन्फ़िगर। अब ये चलते हैं यम इंस्टॉल गिटलैब हाइफन सी, मतलब कि अब हम गिटलैब का पूरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे। ये थोड़ा टाइम ले रहा है जनरेटिंग। यम कैसे हो गया, मतलब तो रिपोजिटरी इज सेटअप, मतलब रिपोजिटरी से पता चलता है कि गिटलैब इंस्टॉल करना है, कहाँ से यूआरएल से फैच करके वो लाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये सारा कुछ सेटअप हो गया है। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे इंस्टॉल करने में। बस एक ये कमांड आपको चलानी है और आपका गिटलैब इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, तो वो मैं बताऊंगा। देखो 1.2 GB तो ये डाउनलोड करेगा, 2 पॉइंट कुछ GB समथिंग जो है वो ये स्टोर मतलब स्पेस लेता है इस पे इंस्टॉल होने के बाद। ये थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बीच में कट किया है। ये 3% हुआ, बहुत टाइम लिया। आपका इंटरनेट के ऊपर है कि कितना स्पीड आएगी और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये इंस्टॉल हुआ, सारा वेरीफाई किया, और पर्ल वर्ल बहुत सारी चीज़ें इसकी बैकएंड में इंस्टॉल होती हैं। और देखो कुछ इस तरह से गिट लैब लिखा आ जाता है ये, मतलब टर्मिनल पे, और ये गिट लैब का आइकन, और ये कौन सा वर्जन गिट लैब CE 15.10.3C ये इंस्टॉल्ड हुआ है। कॉन्फ़िगर येट आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत पता ही कि देखो थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग गिट लैब, आपका धन्यवाद कर रहा है, बहुत अच्छी बात। और इस फाइल की आपको ज़रूरत होती है जिसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और ये जो है, इससे आप जब सेटअप कर देते हैं इस आरबी फाइल में, तो ये कॉन्फ़िगर कमांड चलानी पड़ेगी, रिकॉन्फ़िगर बार बार, जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं .rb फाइल में। अदरवाइज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आप रिकॉन्फ़िगर कमांड नहीं चलाएंगे गिट लैब की। तो पहले मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। इस फाइल में आखिर है क्या, ये एक्चुअली फ़ाइल जो होती है नॉर्मली यहाँ पे आपको डोमेन या आपके सर्वर का आईपी वो सारा कुछ इसमें शो करना पड़ता है। तो एक्सटर्नल
एक्सटर्नल मतलब एक्सपोज करेगा कि कहाँ से आप मतलब आप गिट लैब को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से तो देखो डोमेन डाला जाता है यहाँ पे, अगर आपका कोई डोमेन है तो। और अदरवाइज आपका डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी सिंपली सिस्टम की जो फिजिकल आईपी है वो डाल सकते हैं। और एचटीटीपी लिखा है, आप एचटीटीपीएस रख सकते हैं अगर आपके पास एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह है तो सिक्योर करने के लिए, अदरवाइज नॉर्मल एचटीटीपी छोड़ दीजिए। तो ये था 203 मेरी आईपी थी, तो यही मैंने वो आईपी वहाँ पे डाल दी है। मतलब ये फिजिकल आईपी है, परमानेंट आईपी मैंने सेट कर रखी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, एक्सेस नहीं होगा, इसलिए मैनुअली आईपी आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कर दिया तो मैंने जैसे बताया था गिटलैब-ctl रीकॉन्फ़िगर दिस कमांड शुड बी रन बिकॉज यू वांट टू चेंज द एनी चेंजेस रिफ्लेक्ट। तो नाउ इट्स रनिंग। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा कुछ चलाया मैंने इस तरह से, तो ये बहुत लंबा चलता है, काफ़ी टाइम लेता है। कुछ चीज़ें इसमें आपको दे भी सकता है कि डिप्रिसिएटेड है, कुछ वैसा अलग भी दिखाएगा, तो नो इशू, डोंट वरी, ये इजीली चल जाता है और सारा कंप्लीट कर देता है। तो इस तरह से कुछ बहुत सारी चीज़ें ये कॉन्फ़िगर करेगा आपके सिस्टम पे। और याद रखिए जब भी आप सेम जो मैंने जैसे एक्सटर्नल वाला कॉन्फ़िगर किया था .rb फाइल में, तो वैसे ही आपको करने के बाद यही रीकॉन्फ़िगर कमांड तो आपको मस्ट है, रन करना ही करना पड़ेगा। तो हर बार आपको ये रन करना ही पड़ेगा जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं। तो ये खुद ही ना इसकी आर यूनिट सर्विस, ये बहुत सारी चीज़ें ना रिस्टार्ट, रन, एक्शन सब करता है खुद ही। जैसे हो जाएगा तो गिटलैब रीकॉन्फ़िगर्ड एक्सक्लेमेशन के साथ दे देगा कुछ इस तरह से। मगर देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो स्टोर होता है जब भी ये कॉन्फ़िगर होता है तो इस जगह पे स्टोर होता है, इस फाइल के अंदर वो पासवर्ड होता है। या तो आप इसे पहले ही इसे कैट करके आप इस पासवर्ड को स्टोर करके अपने पास कहीं सेव करके रख सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड होता है ये। तो मैं क्या करूँगा कि बस ये फाइल को ही रख लेता हूँ जिसमें मेरा पासवर्ड रखा हुआ है। तो ये चीज़, हाँ पासवर्ड की एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका पासवर्ड मिस हो जाता है तो उसके लिए भी मेरे पास कमांड है, वो मैं आपको बता दूंगा, या इजीली आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। और यमनेट टूल्स मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं कौन सा पोर्ट पे सर्विस चल रही है इसकी गिटलैब की या जो भी है वो देखने के लिए, तो उसके लिए नेट टूल्स होना ज़रूरी है। नेट टूल्स अगर नहीं है तो इस तरह से इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज़ आपको नेट स्टेट कमांड मिल जाती है। नेट स्टेट कमांड चलाने के लिए आपको ये पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है, net-tools, ठीक। तो ये वर्जन इंस्टॉल हुआ। अब मैं net-luntp पाइप ग्रेप 80, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट हमने 443 तो कन्फिगर किया नहीं था, HTTP किया था, तो 80 पे आता है वो। तो नॉर्मली 80 कन्फिगर हो रखा है, ये कहीं से भी आउटसाइड से हम एक्सेस कर सकते हैं। और इस आईपी को हम क्या करें, कॉपी करते हैं। ये हमारा मैनुअली आईपी था जो हमने .rb फाइल में दिया था। जैसे ही किया तो ये कुछ इस तरह से खुल जाता है। कभी कभी आपको 502 या कुछ आता है तो आप ना गिटलैब की सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर वापस चलने लगेगा। गिटलैब-ctl स्पेस रिस्टार्ट कमांड होती है उसके लिए। तो कैट करके मैं पासवर्ड देख लेता हूँ, जो पासवर्ड वाला जो फाइल मैंने रखी थी। तो देखो ये कुछ इस तरह का इनक्रिप्टेड ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होता है जो आप याद नहीं रख सकते, तो आपको ये इस तरह का पासवर्ड नहीं रख सकते, तो आप यहाँ चेंज करेंगे। फर्स्ट टाइम में वो चेंज के लिए पूछता है। जैसे ही आप डालेंगे, ओ सॉरी नहीं पूछता है, नहीं पूछा, ओ माय गॉड, माय बैड। अब यहाँ पर जैसे कि ये एक्नॉलेज करके कुछ देता है, आप इसे क्रॉस करके स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अब साइड में ये जो प्रोफाइल वाला आइकन दिखता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर रूट हो, और रूट ही यूज़र होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका आपने पासवर्ड अभी डाला था। और कुछ इस तरह से अंदर इंटरनल थोड़ा सा डैशबोर्ड सा दिखता है कि क्या मंथली क्या एक्टिविटी चली है, वो सारा ओवरव्यू रहता है। और आप किस तरह का थीम रख सकते हैं, अकाउंट। और पासवर्ड चेंज के लिए यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए जो करंट पासवर्ड जो हमने अभी इनक्रिप्टेड वाला रखा था वो डालना है। फिर यहाँ पे आप अपना नया पासवर्ड रखेंगे। नया पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि एडमिन अकाउंट होता है, रूट अकाउंट होता है, तो वो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कीप द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो मैं क्या रखूँ, इतना बोल लिया तो मैं आपको सिंपल ही रख देता हूँ कि देखो कैप्स लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक, ये सारे आपके मतलब कैरेक्टर होने चाहिए, मगर आप स्ट्रॉन्ग रखना। तो ये तो मैं ऐसे ही टेम्परेरी टेस्ट बना रहा हूँ, तो ये मैंने नॉर्मली आपको बना के दिखा दिया। इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी और के सिस्टम पे करें तो भी मत सेव कीजिए, या अपना भी है तो शायद सेव ना करें, बेटर रहेगा, तो याद रखें।
और डोंट सेव करता हूँ मैं। तो इस तरह से देखो कुछ खुल गया। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इतने लोग व्यू करते हैं और उनमें से आधे लोग भी लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मैं और बेटर तरीके से इसे डीपली एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। ये देखो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिख जाता है प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आप सेट स्टेटस वगैरह सब अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड था। यहाँ तक तो हमने बना लिया है ना। एडिट प्रोफाइल करना है तो एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, प्रेफरेंस अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एसएसएच की। और यहाँ पे देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आप मतलब स्कैनर वगैरह या फिर न्यूमेरिक डाल के जो पासवर्ड के बाद कोड पूछता है उस वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे चेंज यूज़र नेम आपको करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये है एडमिन पैनल। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिन के कुछ चीज़ें दिख जाती है, जैसे CI/CD। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर लाऊंगा बेटर तरीके से, वो भी आसान तरीके से। मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये देखो दोबारा मैं फ़ाइल खोलता हूँ, .rb फाइल जो मैंने खोली है। तो इस फाइल में ही हमें कॉन्फ़िगर करना है सारी चीज़ें। और ये देखो फायरवॉल है, ये मेरे में बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल था, तो आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं 80 पोर्ट को अलाउ करने के लिए। अदरवाइज़ मैं डिसेबल करके रखता हूँ और क्लाउड पे जाके ब्लॉक करता हूँ सारी चीज़ें। तो ये एक्सटर्नल URL मैंने दे दिया। अब देखो जब हम मेल कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो सर्विसेज कमेंट अनकमेंट करनी होती है वो कुछ इस तरह से है कि लेट्स इनक्रिप्ट करके ये फ़ाइल है, इसको मुझे क्या करना है, अनकमेंट करना है। तो ये वाली फ़ाइल मैंने ली। याद रखिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वरना जो जो मैंने चीज़ें इसमें डाली हैं ये सिंपली तरीका है, इस तरह से आपको कॉन्फ़िगर करना है, कुछ ट्रू करके रखना है। और अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आपका मेल नहीं जाएगा, बार बार आपको एरर आएगा। मैं बहुत परेशान हुआ था, तो मैं आपको डायरेक्ट सही कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ। तो पहले तो लेट्स इनक्रिप्ट फाइल को सर्च मारते हैं, ये आ गए। इसको मैं अनकमेंट करूँगा। अनकमेंट कर दिया मैंने, और थोड़ा सा मैंने स्किप किया था, बीच में बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, तो वो मैंने डायरेक्ट हटा के आपको करेक्ट फाइल दिखाई है कि कौन सी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये ट्रू करना है आपको, है ना, इनक्रिप्ट वाला ट्रू। यहाँ पे आपको वो मेल आईडी देनी है जिसके थ्रू आपको कांटेक्ट करना है, मेल सेंड करनी है। और मैंने नंबर से भी आपको दिखा दिया। आप SE कॉलन के साथ SE स्पेस NU लिखेंगे तो आपको नंबर भी दिख जाएगा कि किस नंबर लाइन पे ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन है प्रॉपर्टी फाइल्स। तो ये करने के बाद दोबारा से मैं ये सेव करके ये फिर से फाइल खोलता हूँ और यहाँ पे ये SMTP_enable ये वाली लाइन सर्च मारूंगा डायरेक्ट। अब हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। पहला स्टेप तो मैंने आपको दिखा दिया क्या कॉन्फ़िगर करना था इसमें। अब ये इनेबल वाली लाइन है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझा भी रखा है कि आपको SMTP एड्रेस देना है, पोर्ट क्या रखना है, यूज़र क्या रखना है, पासवर्ड और डोमेन। तो ये सारी चीज़ें पहले इन्हें अनकमेंट कर लीजिए। अगर अनकमेंट नहीं करेंगे तो आपकी ये फ़ाइल के चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कमेंट का मतलब होता है कि ये फ़ाइल एक्टिव नहीं है, मतलब ये वर्क नहीं करेगी अगर आप इसमें कोई चेंजेस भी करते तो। यहाँ तक मैंने इसे अनकमेंट किया। अनकमेंट करने के बाद देखो मैंने ये कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन रखी है जो आउटलुक के लिए होती है। मैंने ब्लर कर रखा है यूज़र नेम, पासवर्ड और डोमेन। तो आप अपने हिसाब से डोमेन रख सकते हो। जो मैंने फ़ाइल नॉर्मली दिखाई थी उसको भी आप मैच कर सकते हो, वो जीमेल के लिए थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये कॉन्फ़िगर किया। ये फ़ाइल भी आपको अनकमेंट करनी है। तो याद रखिए जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ उन सबको करके और आपको सेव करना है। बस इतना करेंगे तो आपकी गिटलैब की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी मेल वाली। तो गिटलैब CTL रिकॉन्फ़िगर दोबारा से चलाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था गिटलैब.rb फाइल में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको ये करना ही है। और ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने शॉर्टकट करके दिखाया तो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। और गिटलैब-रेल्स स्पेस कंसोल, इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कमांड लाइन से कि आपकी मेल वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। बार बार आप GUI में जा के देखेंगे, टाइम लगता है। इससे अच्छा डायरेक्ट यहीं देख लीजिए। गिटलैब-रेल्स कंसोल थोड़ा सा टाइम लेता है चलने में, शायद मेरी कॉन्फ़िगरेशन कम हो तो इसलिए भी हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मेल आईडी रखनी है जिसको भी आपको मेल सेंड करनी है टेस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे वो मेल आईडी डाल दी। मेल आईडी डालने के बाद मैं इसे मेल सेंड करूँगा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने टेस्ट मेल लिखा है वहाँ पे, तो टेस्ट में ईमेल ये जाएगा। ये सब्जेक्ट था टेस्ट मेल। तो और डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ टेस्ट
मेल। ये बहुत बड़ी वीडियो बनी थी, मैंने इसे शॉर्टकट करके दिखाया। जैसे मैंने इसे इंटर किया कुछ इस तरह से दिखता है, ये जो ब्लर कर रखा है इसमें मेल आईडी दिख रही थी, और जब मेल पे गया तो मुझे कुछ इस तरह से सेम मिला, यही मैंने लिखा था, और टेस्ट मेल सब्जेक्ट था, और दिस इज़ अ टेस्ट मेल ये शो कर रहा था, तो प्रॉपर मेरी मेल आ गई। अब मतलब हमारा मेल कॉन्फ़िगर तो प्रॉपर हो गया। वापस जाते हैं, और कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे HTTPS लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि चल क्यों नहीं रहा, तो आपको हैश हटा देना है। आपने HTTP लगाया था इसलिए, तो ये वापस से रन हो गया। नॉर्मली ये नॉट सिक्योर का आइकन आ रहा है क्योंकि HTTP पे चल रहा है। अगर सिक्योर करना है तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा HTTPS के साथ, और चाहे डोमेन हो चाहे आईपी हो। एडमिन पैनल में वापस जाना है। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, यूज़र क्रिएट करना है, ग्रुप बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। इस न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यूज़र के अंदर जाके न्यू यूज़र पे नेम देना है। आप जो नाम है बंदे का, जो भी एम्प्लॉई है उसका पूरा नाम देंगे। अगर आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको उसका पूरा नाम देना पड़ता है। तो मैंने क्या करा कि नेम छोटा सा दे दिया, यूज़र नेम बड़ा कर दिया। आप कुछ भी अपने हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट वो दे सकते हैं, और क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे। मेल आईडी डाली, उस मेल पे एक उस मेल आईडी पे एक मेल जाएगा इसका पासवर्ड जनरेट करने के लिए। रीलोड करके देखता हूँ, हाँ रीलोड किया तो देखो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो क्लिक हेयर टू सेट योर पासवर्ड। तो फर्स्ट टाइम वो पासवर्ड जनरेट के लिए आता है, क्योंकि आप पासवर्ड नहीं रखेंगे उसका, वो पासवर्ड रखेगा, तो सेफ्टी रहेगी। आप बाद में भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप एडमिन है, आपके पास राइट्स रहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे ना न्यू विंडो में खोल रहा हूँ, प्राइवेट विंडो में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रूट एडमिन अकाउंट तो लॉग इन ही है, तो प्राइवेट विंडो में कुछ भी सेव नहीं रहता है, तो मैं यहाँ ओपन कर देता हूँ। लोग ज़्यादातर वैसे भी यूज़ करते हैं कि उनका हिस्ट्री या डिटेल्स ना दिखे, तो उसके लिए भी न्यू प्राइवेट विंडो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड रख रहा हूँ। न्यू पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा, और चेंज योर पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे था कि मैंने ना कुछ चीज़ें प्रॉपर जो उसकी पॉलिसी है उसे फॉलो नहीं किया था। तो कंटेंट्स ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। तो मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा हूँ। मैंने ट्राई किया कि शायद वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो वर्क नहीं किया। मतलब आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सारे कैरेक्टर और न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर रखने ही रखने हैं। अब चलो पासवर्ड जनरेट हो गया, सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, तो अब हम लॉगिन भी कर लेते हैं। आप मेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं, या जो मैंने वहाँ पे रवि.सागर दिया था आप उसको भी लिख सकते हैं मेल आईडी की जगह, और यहाँ पे आपको वो पासवर्ड रखना है जो आपने अभी क्रिएट किया था सक्सेसफुली। तो ये लॉगिन हो गए प्रॉपरली। देखो सारा कुछ आ गया, योर वर्क प्रोजेक्ट ये दिख रहा है। ये उस पर्सन को दिखेगा जिसका आपने यूज़र अकाउंट बनाया। जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं ना, तो आपको ये एक मेल और आ जाता है कि देखिए आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी कोड कमेंट पुश करेंगे, तो आपको मेल आता रहेगा प्रॉपर, मतलब एक्नॉलेज के लिए कि आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो ये रवि यूज़र, अगर मैं एडमिन पैनल पर जाके देखता हूँ तो ये देखो ऐसे दिखता है, और यहाँ पे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे सकते हैं, उसे ब्लॉक बैन कर सकते हैं, डिलीट यूज़र कर सकते हैं। डिलीट यूज़र एंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि उसके जो प्रोजेक्ट हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे, आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिलीट कर रहा हूँ। वैसे मैंने प्रोजेक्ट क्लिक नहीं किया, क्रिएट ही नहीं किया। अब देखो यहाँ पे बोला है कि टू कन्फर्म टाइप रवि, तो जो यहाँ कन्फर्म के लिए बोला है वही वर्ड आपको टाइप करके और इस पर डिलीट यूज़र एंड कंट्रीब्यूशन पे क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्लॉक यूज़र भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बंद हो गया। तो मेरा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ बाय।